बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जनाब आज हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स की। सही, अल्केन आप सब जानते ही हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, फार्मूला इज CnH2n+2। सही। अब वैसे तो केमिकल कंपाउंड्स को या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम पहले इस तरीके कार से दिया जाता था कि जिस इंसान ने उसको प्रिपेयर किया है या डिस्कवर किया है उसकी बुनियाद पे, या जहाँ से वो कंपाउंड हमें मिला है। सही है। जैसे एक कंपाउंड है मार्श गैस। सही है। ये किसको कहते हैं हम जनाब? ये हम कहते हैं मीथेन को। सही है। तो मार्शी एरियाज से मिलता है तो इस वजह से इसका नाम मार्श गैस रख दिया। सही है। और इसी तरीके कार से जैसे आपको बताया कि किसी इंसान के नाम पे एक है हमारे पास बारबीट्यूरिक एसिड। सही है। किसके नाम पे रखा गया इसको? बारबरा। सही। तो अगर ढूंढना चाहें तो हमें इस तरीके से काफ़ी एग्जांपल्स मिल सकती हैं। जैसे एक और कंपाउंड है जिसको हम कहते हैं ग्रासहूपर कीटोन। सही है। तो अब इसको ग्रासहूपर कीटोन क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें ग्रासहूपर से मिलता है। सही है। और इसी तरीके कार से एंजेलिक एसिड। सही। तो मतलब कोई ख़ास सिस्टम नहीं था डेवलप्ड हमारे पास, जहाँ से मिली, जिससे मिली या जिसने डिस्कवर किया उसके नाम पर हमने इसको रख दिया। सही। तो अब जाहिर सी बात है, ये तरीका हो सकता है एट्रैक्टिव भी लगे क्योंकि कुछ अजीब से नाम हो तो वो याद रहे हमें, बट इसका कोई सिस्टम नहीं है। सही है। तो क्या किया, जो यूनियन है केमिस्ट्री की, जिसको आप कहते हैं, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इन्होंने कुछ रूल्स डिफ़ाइन कर दिए कि आप कंपाउंड को नाम कैसे देंगे। सही है। अभी फ़िलहाल हम सिर्फ अल्केन्स की बात कर रहे हैं। सही है। दूसरे कंपाउंड्स के लिए भी, अल्केन्स के लिए भी, अल्काइंस के लिए भी, और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं तो उसके लिए भी इन्होंने रूल्स असाइन किए हैं कि आप किस तरीके कार से उनको नाम देंगे। सही है। अच्छा, अब हमने कुछ अल्केन्स देखे थे पहले भी कि CH4। सही है। CH4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? CH3H। इसी तरीके कार से इथेन CH3CH3 या CH2H। सही है। अलग से हाइड्रोजन लिखने का मकसद है वो मैं आपको बताता हूँ अभी। इसी तरीके कार से प्रोपेन, आपको पता है 3 कार्बन होंगे, CH3 CH2 CH और एक H अलग से लिख दिया। सही है। इसी तरीके कार से CH2 CH3 CH2 CH2 CH एंड H। सही। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। सही। अब ये आपके पास अल्केन है। अल्केन से आपको बताया था कि हम ड्राइव करते हैं अल्काइल ग्रुप। सही है। अल्काइल ग्रुप क्या है कि अल्केन फैमिली के मेंबर में से एक आप हाइड्रोजन रिमूव कर दीजिए। सही है। तो ये बच गया मेरे पास, जैसे ये हाइड्रोजन अलग से लिखा मैंने CH3। सही। तो इसको आप क्या कहेंगे जनाब? इसको आप कहेंगे मिथाइल। सही। इसी तरीके कार से यहाँ से भी हाइड्रोजन हम हटा देते हैं तो CH3
CH2, अब ये कहलाएगा इथाइल। सही। इसी तरीके कार से यहाँ पर CH3 CH2 CH और ये प्रोपाइल। सही। इसी तरीके कार से हम इसको लिखेंगे CH3 CH2 CH2 CH। सही। ये हो गया आपके पास ब्यूटाइल। सही। अब हम इनको एब्रीवेट भी कर सकते हैं, मतलब मिथाइल के लिए आप ME लिख सकते हैं। सही है। और इथाइल के लिए हम E और स्मॉल t। सही है। प्रोपाइल के लिए PR। सही। और ब्यूटाइल के लिए NBU लिख सकते हैं। सही। शॉर्ट में अगर हम स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख रहे हैं उसमें हम लिख सकते हैं। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं इनके रूल्स की। तो रूल से पहले इनके आपने नाम देखे थे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो बेसिकली ये जो चीज़ें थी, मिथ, इथ, प्रोप, ये क्या चीज़ें डिफ़ाइन कर रही थी? ये दरअसल डिफ़ाइन कर रही थी लेंथ ऑफ द कार्बन चेन, कि कार्बन चेन कितनी लंबी है या लेंथ उसकी कितनी है। सही। तो आपने देखा कि मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट और क्या है, पेंट, हेप्ट, सॉरी हेप्ट नहीं, पहले हेक्स, हेक्सेन, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, 9 कार्बन के लिए डेक। सही है। ये कितने, 10 कार्बन के लिए। सही है। तो अमूमन आपके जो नॉमेनक्लेचर आता है उसमें यहाँ तक कवर अप हो जाता है, मतलब 10 कार्बन से बड़ी चेंज अमूमन नहीं देते हैं। बहरहाल फिर भी इससे आगे अगर आ जाता है तो उसको हम कहते हैं अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक। सही है। ये 15 तक हो गया। सही है। 15 से ज़्यादा यही पॉसिबिलिटी है कि ना आए आपका। सही है, क्योंकि बहुत बड़ी चेन हो जाएगी फिर। चले, बहरहाल ये तमाम चीज़ें याद रखिएगा। अच्छा, अब आते हैं बेटा रूल्स की तरफ। सही है। रूल्स में सबसे पहले रूल की तरफ जाएंगे हम। पहला रूल क्या है? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स। सही है। कार्बन एटम्स की आपने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। सही है। तो इसके लिए हम एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास है H3C, CH2, 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 सही है, CH और इसके आगे CH3। सही। यहाँ पे लिख देते हैं हम CH2 CH3। अच्छा, अब आप इसको नंबरिंग लेफ़्ट टू राइट भी कर सकते हैं, राइट टू लेफ़्ट भी कर सकते हैं। सही। मतलब मैं अगर यहाँ से स्टार्ट करूँ तो 1 2 3 4 5 6। सही। इस तरीके से नंबरिंग कर दी मैंने।
या ऐसे कर दूँ 1 2 3 4 5 6, सही। पर बेटा हम इस चीज़ को देखें कि अगर हम अपनी चेन के अंदर इन दोनों को कंसिडर कर लें तो फिर चेन में कितने कार्बन एटम्स बनते हैं? 1 2 3 4 5 6, सही है। तो इस सूरत हाल में भी हमारे पास 6 बन रहे हैं, सही है। तो फिर करेंगे क्या आप? सही है, करेंगे क्या आप? फिर आप यही चेन कंसिडर कर लेंगे, सही है। ये जो है 1 2 3 4 5 6, सही। तो आप क्या कर लेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो आपके पास 6 कार्बन एटम्स की एक चेन आ गई। अच्छा, कुछ बच्चे इस तरीके कार से सवाल करते हैं कि सर मतलब हम यूँ ना कर लेंगे, यूँ जाएं और फिर यूँ चले जाएं? नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना। यहाँ पे लिखा हुआ है कंटिन्यूस चेन, सही है। तो आप एक डायरेक्शन में जहाँ मूव कर गए उसके अपोजिट वापस मूव नहीं करना आपने, सही है। मतलब आप यहाँ से यहाँ यूँ चले गए, अब इसके बाद वापस ऊपर की तरफ नहीं जाएंगे आप, सही है। एक डायरेक्शन में आप चले गए, उसी डायरेक्शन में फिर आप रहेंगे, सही, जब भी आपकी कंटिन्यूटी बरकरार रहेगी। अच्छा, ये आपने नंबरिंग कर दी। इसी तरीके कार से H3C CH2 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 CH और CH3, यहाँ पर भी CH3। अच्छा, इसको मैं दोबारा देख लूँ कि ये वाकई 6 बन रहे नहीं बन रहे। 1 2 3 4 5 6 7, नहीं, देखिए अब इस सूरत हाल में ये 7 बन रहे हैं, सही है। तो हम यहाँ से नहीं करेंगे, सही है, यहाँ से नहीं करेंगे, हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे, सही है। मैं इसको रेड पेन से कर देता हूँ, रेड मार्कर से। 1 2 3 4 5, कहीं पर गलती हुई, हाँ सही, ये गलती हो रही है, हम इसको काउंट नहीं कर रहे। 3 4 5 6 7, सही। तो हम यही चेन, ये वाली चेन कंसिडर करेंगे, वो ऊपर वाली नहीं, सही। उसके अंदर 6 कार्बन आ रहे हैं और इस चेन के अंदर आपके पास 7 कार्बन एटम्स आ रहे हैं, सही। अच्छा, अब यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सही है। इसमें अब आप यहाँ से यहाँ जाएं या यहाँ से यहाँ जाएं, सही है, दोनों सूरत हाल में आपके पास 6 कार्बन एटम्स ही बनेंगे, सही है। तो जो करेक्ट है वो मैं लिख देता हूँ रेड से। 1 2 3 4 5 6। तो पहला स्टेप, जो कि बहुत आसान स्टेप है, कि आपने सिर्फ लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सिलेक्ट करनी है, सही है। अब इसका जो दूसरा स्टेप है वो है नंबरिंग ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, सही है, नंबरिंग ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, सही है। यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर मैं शुरू कर देता हूँ। नंबर 2, नंबरिंग ऑफ लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, सही है। आपने नंबरिंग कैसे करनी है, सही। अब नंबरिंग में आप देखेंगे कि यहाँ पर ब्रांच जहाँ करीब पड़े आपको, वहाँ से आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, सही है। देखें, जब मैंने यहाँ पर पहले स्टेप में ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की तो आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ लिखा 1 2 3 4 5 6 7। आप ये भी कह सकते हैं सर हम यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7, तब भी तो 7 ही पड़ेगा। तो बेटा इसमें हमें यहाँ से शुरू करने की वजह थी कि यहाँ पर ये जो मिथाइल ग्रुप है, सही है, इनको बेटा हम कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। यहाँ पर ये करीब पड़ रहा है, सही है, यहाँ से ये तीसरे नंबर पे पड़ रहा है। और अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर दूँ 1 2 3 4 5
6, तो ये मेरे 5th पोजीशन पे पड़ रहा है। सही, तो इस वजह से मैं सेलेक्ट करूँगा ये साइड, यहाँ से मैं इसको नंबरिंग दूँ। सही है, तो ये आसान है। दूसरा रूल भी सही है, पहला दूसरा एक में ही कवर हो गया आपका। अब बात करते हैं तीसरे रूल की। सही है, तीसरा रूल कहता है लोकेट द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। सही है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को लोकेट कीजिए। सही है, अब जैसे यहाँ पर क्या है, ये बन रहा है तीसरी पोजीशन पे, ये तो नंबरिंग हो गई। सही है, मतलब देखें, एक बात समझ लें कि अभी जब आप इनिशियली रूल्स को देख रहे हैं तो आप एक एक स्टेप्स को देख रहे हैं। जब आप इसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सीख जाएंगे तो आप बोलेंगे सर इसको क्या बताने की ज़रूरत थी। सही है, मतलब आपने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सिलेक्ट कर ली तो नंबरिंग भी आप वहीं से करोगे जहाँ से ब्रांच करीब होगी। और फिर अलग से क्या कहने की ज़रूरत है, लोकेट द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। वो तो जाहिर सी बात है, नाम लिखते वक्त आप लोकेशन बताएंगे। सही है, लोकेट द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट का मतलब ये है कि नाम लिखते हुए आप बताएं कि ब्रांच कौन सी पोजीशन पर है। सही है, तो जो थर्ड आपके पास रूल है लोकेट द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, उसका मतलब यह है कि मैं यहाँ पर बताऊँ कि 3, सही है, ये हाइफन ड्रॉ करेंगे, 3 मिथाइल। सही, और यहाँ पर आपके कार्बन कितने बन रहे थे, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन कितनी बन रही थी, 7 की बन रही थी, और 7 को आपने देखा था हेप्ट कहते हैं। और चूंकि ये एल्केन फैमिली है तो क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल हेप्टेन। सही, तो लोकेट द पोजीशन का मतलब ये है। सही, कि ब्रांच लिखने से पहले मैंने उसका नंबर बता दिया। अब फोर्थ पर आते हैं। फोर्थ पॉइंट है मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट्स एंड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। इसका मैं रिमूव कर देता हूँ। 3 पॉइंट हो चुके हैं एक ही साथ। सही है, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं हम, मल्टीपल substituents and alphabetical order। सही, अब इसके लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। H3C CH CH2 CH CH2 CH3। सही है, यहाँ पर आ गया आपके पास CH3 और यहाँ पर CH2 CH3। अब इसमें पहले 3 रूल जो हैं वो अप्लाई कर लीजिए। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लीजिए, कहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन आपको मिल रही है। तो अगर हम यहाँ से जाएं तो 1 2 3 4 5 6 मिल रहा है। और अगर मैं देख लूँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ से भी 6 मिल रहा है मुझे। सही है, तो यहाँ से जाऊँ या यहाँ से यूँ जाऊँ, सही है, या यहाँ से भी यूँ जाऊँगा तो मुझे 6 ही पड़ेंगे। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पर मैं नंबरिंग कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6। सही, देखिए दोनों यहाँ से भी करूँ तो ब्रांच पड़ रही है और यहाँ से भी स्टार्ट करूँ तो ब्रांच मुझे मिल रही है। सही है, पर जहाँ पर करीब मिल रही होगी ब्रांच वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सही है, तो मुझे दूसरी पोजीशन पे क्या मिल रहा है, मिथाइल मिल रहा है। सही है, तो अगर आप इसका नाम लिखने जाएंगे तो आप कुछ इस तरीके कार से लिखेंगे कि 2 मिथाइल। सही है, और नाम और नंबर के दरमियान आप हाइफन लगाएंगे। सही है, 4th पोजीशन के ऊपर इथाइल है। सही है, 4 इथाइल और टोटल 6 बन रहे हैं तो क्या कहेंगे आप, हेक्सेन। सही, तो बहरहाल ये तरीका सही नहीं है। सही, क्यों सही नहीं है, क्योंकि आपने देखा है वहाँ ऊपर क्या लिखा था हमने, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो यहाँ पर आपने
अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखना है। अब आपके पास M और E में कौन सी चीज़ पहले आती है? M पहले आता है या E पहले आता है? सही है, तो E पहले आता है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। सही, आप कह सकते हैं कि सर एक ही बात तो हुई, वो भी पोजीशन बता रहा है, ये भी बता रहा है, पर ये कि बेटा असल में रूल डिफ़ाइन कर दिए हैं तो हमें उसी के मुताबिक चलना है। सही है, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी रहे सबके नाम लिखने में और समझने में। सही है, तो इस वजह से आप ये दूसरी मरतबा जो मैंने लिखा है इसको याद रखेंगे, उसको लिख के काट दीजिएगा। सही है, ताकि आपको पता रहे कि वो गलत है। तो यह हमारा कवर हुआ चौथा पॉइंट। अब मूव करते हैं हम 5th पॉइंट की तरफ। 5th पॉइंट है हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन सेम कार्बन यूज द नंबर ट्वाइस। 2, सही, इसको मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूँ। 2 सब्स्टिट्यूएंट्स on same carbon use number twice। सही है, अभी आपको समझ में ना आ रहा हो, पर ये कि मैं आपको बताऊंगा तो फिर आपके समझ में आ जाएगा। जैसे आपके पास CH3 और CH2 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 CH3, यहाँ पर CH2 CH3 और ऊपर की तरफ CH3। सही, तो अब देखिए नंबरिंग हम यहाँ से भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। सही है, यहाँ भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5। यहाँ 5 बनेगा तो इस वजह से यहाँ से नहीं कर रहे हम। अच्छा, अब आप कह सकते हैं सर वहाँ से भी कर सकते हैं हम 1 2 3 4। सही है, तो यहाँ से बन रही है 4th पोजीशन, 1 2 3 यहाँ से बन रही है 3rd पोजीशन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। तो 1 2 3 4 5 6। सही है, 6 है मतलब हेक्स में आ गया, हेक्सेन। अब 3rd पोजीशन पर आप देखें 2 ग्रुप लगे हुए हैं आपके पास। एक तो इथाइल ग्रुप हो गया, सही है, और दूसरा ये ये इथाइल ग्रुप हो गया और वो मिथाइल ग्रुप हो गया। सही है, तो अब यहाँ पर देखें तीसरी पोजीशन पर ही दोनों ब्रांचेस लगी हुई हैं आपके। सही है, तो यही बात कह रहा है कि 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हों एक ही कार्बन पे तो आपने नंबर को 2 मरतबा यूज़ करना है। सही है, जैसे मैं क्या लिखूँगा 3 इथाइल। सही है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को भी देख रहा हूँ मैं यहाँ पर। 3 मिथाइल भी कह सकता था, पर मुझे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखना है तो मैं 3 इथाइल 3 मिथाइल। सही है, आगे जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख रहा हूँ, पर पूरा एक साथ लिखा जाता है। सही है, 3 मिथाइल हेक्सेन। सही है, मतलब आप घबराएं ना कि सर एक मरतबा हमने 3 यूज़ कर लिया तो दोबारा भी 3 हम लिखें। सही है, ये नंबर सिर्फ पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस पोजीशन को लोकेट कर रहा है, तो इस वजह से आपको ये लिखना होगा। अच्छा, ये हो गया 5th पॉइंट। अब मूव करते हैं 6th की तरफ। नाउ 6th पॉइंट इज आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट्स अगर आपके पास आ जाएं तो आप क्या करेंगे, प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। और प्रीफिक्स क्या होंगे, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ETC। सही है, मैंने तो सिर्फ 4 लिखे हैं, बाकी सब भी आप यूज़ कर सकते हैं।
तो इसके लिए एग्जांपल देख लेते हैं हम। देखें H3C CH CH CH3, तो ये यहाँ पर आ गया आपके पास CH3 और यहाँ आ गया आपके पास CH3। सही है। अब देखें यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मैं करूँ अगर नंबरिंग तो 1 2 3 4, तो दूसरी और तीसरी पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप आ रहा है। तो मैं कैसे लिखूँगा, दोनों पोजीशन बताऊँगा 2,3। सही है, 2 नंबर के दरमियान आप कॉमा लगाएंगे ताकि हम इसको एक ही नंबर ना पढ़ लें। सही है, 2 3 लिख देंगे तो 23 लगेगा। तो 2,3 डाई मिथाइल। सही, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने बन रहे थे, 4। 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। सही। अब इसी तरीके का से एक और ले लेते हैं हम, H3C CH 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 CH3। सही, तो यहाँ एक ब्रांच लगा दी मैंने CH3, यहाँ भी एक ब्रांच लगा दी CH3 और यहाँ भी एक ब्रांच लगा दी। सही, तो अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें सर, 1 2 3 4 5। सही है, और अगर यहाँ से स्टार्ट करूँ तब भी 1 2 3 4 5। सही है, कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूँ मैं। तो बहरहाल दूसरी तीसरी चौथी पोजीशन पर आपके पास मिथाइल ग्रुप है, तो इसका मतलब है आपके पास 3 मिथाइल ग्रुप हैं। तो आप इसका नाम कैसे लिखेंगे, पोजीशन के साथ 2, 3, 4। सही, ट्राई मिथाइल पेंटेन। सही, तो बात समझ में आ गई होगी आपको कि आप क्या क्या कर सकते हैं इसके अंदर। सही है, मतलब अगर सेम ग्रुप कई मर्तबा आ रहा है तो आप उसकी पोजीशन बताएंगे और जितनी मर्तबा वो आ रहा है। सही है, मतलब देखें जहाँ जहाँ आ रहा है, 3 पोजीशन पर आ रहा है तो ट्राई आ जाएगा, 2 पोजीशन पर आ रहा है तो डाई आ जाएगा। इसी तरीके कार से अगर 4 पोजीशन पे आ जाएगा तो उसको आप टेट्रा कहेंगे। सही है, जैसे बिलफर्स, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर H हटा दिया मैंने और यहाँ पर से भी H हटा दिया, तो यहाँ लिख दिया मैंने CH3 और यहाँ भी CH3। सही, और इसको हम हटा देते हैं। CH2। सो 1 2 3 4 5 आप ऐसे भी नाम दे सकते हैं, आप ऐसे भी नाम दे सकते हैं, 1 2 3 4 5। बट आपको पता है कि ब्रांचिंग यहाँ से करीब पड़ रही है तो आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5। सही है, तो अब दूसरी पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप में। सही है, तो मैं क्या कहूँगा, 2,2। सही है, और तीसरी पोजीशन पर भी 2 मिथाइल ग्रुप हैं तो कहूँगा 3,3। तो 2,2 3,3। अब ट्राई की जगह कितना हो गए, 4 हो गए, तो हम कहेंगे टेट्रा। सही है, टेट्रा मिथाइल पेंटेन। सही है, चलें अब मूव करते हैं 7th पॉइंट की तरफ। 7th पॉइंट क्या है, ग्रेटर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। देखते हैं किस चीज़ को डिफाइन कर रहा है। तो ये बुक में मतलब ये कि बहुत बड़ा बड़ा लिखा है, बता रहे हैं वो तमाम चीज़ें समझा रहे हैं, ये तो मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ कि आपने कैसे याद रखना है। सही, ग्रेटर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। तो जनाब इसमें आपने क्या करना है, अगर आपके पास 2 चेन बन रही हैं इक्वल लेंथ की। सही है, तो आपने
वो चेन सेलेक्ट करनी है जहाँ पर ग्रेटर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स हों। कैसे, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम कि H3C CH2 CH CH आगे भी CH और उससे आगे भी CH और हमारे पास CH2। सही। तो यहाँ पर जहाँ मैंने CH लिखा था यहाँ पर मैं लगा देता हूँ CH3। यहाँ पर हम लिख देते हैं CH2 CH2 CH3। सही। यहाँ पर लगा दिया हमने CH3, यहाँ हमने लगा दिया CH3। अब देखें, मैं काउंटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम्स बन रहे हैं। तीसरी पोजीशन पर एक ब्रांच है, चौथी पोजीशन पर एक ब्रांच है, पांचवी पोजीशन पर एक ब्रांच है, छठी पोजीशन पर एक ब्रांच है। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ, नंबरिंग मैं यूँ भी कर सकता हूँ, यहाँ से यहाँ आ सकता हूँ। सही है। तो 1 2 3 4 आ गया। 4 के बाद मैं इसको कह दूँ ये 5 6 और 7। सही। तो 7 वहाँ से भी बन रहा है, 7 यहाँ से भी बन रहा है। पर यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से या यहाँ से, तो आप देखेंगे कि एक ब्रांच और ये पूरा एक ब्रांच के तौर पे काउंट किया जाएगा। सही है। तो मुझे 2 ही ब्रांचेस मिलेंगी। सही है। हालांकि जब मैंने पहले देखा तो मुझे 1 2 3 4 पोजीशन पर मुझे ब्रांचेस मिल रही हैं, तो मैं यही सिलेक्ट करूँगा। सही। तो अब इसका नाम दे देते हैं कि इसका नाम क्या होगा। 2,3। सही है। सही दे रहा हूँ या नहीं? 2 देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? आप बोलेंगे सर आपने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट की है, आप 2 कहाँ से दे रहे हैं? देखिए बेटा, हमने नंबरिंग तो दे दी, बट हमने ये तो सोचा नहीं ना कि ब्रांच कहाँ से करीब पड़ रही है। सही है। तो ये आपको ये मिथाइल यहाँ पर करीब पड़ रहा है। सही है। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो जब ही मैंने यहाँ 2 लिखा तो 2,3 और कौन सी पोजीशन पर मिथाइल आ रहा है? 5th पोजीशन पर। 2,3 5 2,3 5 ट्राई मिथाइल। सही है। और चौथी पोजीशन पर लगा हुआ है प्रोपाइल। सही है। 4N प्रोपाइल। अब 7 कार्बन है, इस वजह से हेप्टेन। सही। अच्छा, N जो है, N में भी थोड़ा ये हाइफन का यूज़ कीजिएगा। N और यहाँ पर भी हाइफन आ जाएगा। सही है। इनको अलग अलग, ताकि पता चले कि नॉर्मल पेंटेन है। सही है। नॉर्मल प्रोपाइल है, सॉरी। अच्छा जनाब, आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट पॉइंट की तरफ। लास्ट है इक्विडिस्टेंट branches equidistant branches choose lower number choose lower number at the first point of difference. एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके थ्रू आप समझ जाएंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं। CH3 CH CH2
CH और CH3, सही है। जहाँ जहाँ CH लिखा है वहाँ ब्रांचेस लगा देता हूँ मैं, CH3, यहाँ भी आ गया CH3 और यहाँ भी लगा दिया मैंने CH3। अच्छा, अब देखें मैंने क्या कहा था, जहाँ से ब्रांच करीब पड़े आप वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1 2, और अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं तब भी यहाँ पर दूसरी पोजीशन पर आपको मिथाइल मिलता है। इसी को कह रहे हैं इक्वी डिस्टेंट ब्रांचेस, सही है। मतलब दोनों तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करें आप तो ब्रांचेस सेम नंबर पर आपको मिले, सेम डिस्टेंस पे आपको मिले। अच्छा, अब बात यह है कि उसके बाद का हमने देखना है। अब ये तो हो गया, पर अगर मैं इसकी नंबरिंग करूं तो यहाँ 3 4 5 6, सही है। और यहाँ से स्टार्ट करूं तो 1 2 3 4, सही है। तो अब यहाँ पर इन दोनों में हमने देखना है कि लोअर नंबर कौन सा है। तो लोअर नंबर मेरे पास 3 है, 4 नहीं, सही है। ये तो हो गया, बट मतलब अगर इक्वी डिस्टेंट हैं, देखें अगर ये ब्रांच ना हो तो फिर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कहाँ से भी स्टार्ट करें। बट अगर इसके अलावा भी ब्रांचेस होंगी तो आपने क्या देखना है, चूज़ लोअर नंबर एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। आपने नंबरिंग यहाँ से भी स्टार्ट करके देखनी है, आपने यहाँ से भी स्टार्ट करके देखनी है, और फिर देखना है कि लोअर नंबर कहाँ पर आ रहा है। तो लोअर नंबर मेरे पास यहाँ पर आ रहा है, ये 3 है और यहाँ पर 4 है, तो ये मुझे मिल गया पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो मैं स्टार्ट करूँगा कहाँ से, जहाँ पर ये मुझे थर्ड पोजीशन पे मिल रहा है। तो मैं लिखूँगा 2, 3, 5 ट्राई मिथाइल और 6 कार्बन है तो हेक्सेन, सही। अच्छा, आपकी नेशनल बुक में इस रूल को कुछ इस तरीके कार से बताया गया है कि उन्होंने कहा है कि आप नंबरिंग दोनों तरफ से स्टार्ट करके देख लीजिए, सही। जैसे मैंने यहाँ कर लिया 4 5 6, सही है। ये जो आपको बताया ये पंजाब बुक का बताया है, और अब मैं बता रहा हूँ नेशनल बुक में इसी रूल को किस तरीके कार से बयान किया गया। दोनों बातें एक ही हैं बहरहाल, सही है। वो कहते हैं कि ये जो आपने नंबरिंग कर दी, इसमें इन नंबरिंग में जहाँ पर ब्रांचेस आ रही हैं उन पोजीशंस का सम कर लीजिए, सही है। जैसे मैं क्या लिखा है, 2 + 4 + 5, सही है। मतलब दूसरी पोजीशन पे ब्रांच है, चौथी पोजीशन पे ब्रांच है, पांचवी पोजीशन पर ब्रांच है, सॉरी यहाँ 4 लिख दिया। तो इनको आप ऐड कर लीजिए तो कितना बनेगा, सही है। 5 + 4 9, 9 + 2 11, सही है। और अगर मैं ऊपर वाली को देखूँ 1 2 3, तो मतलब दूसरी पोजीशन पर एक ब्रांच है, तीसरी पोजीशन पर एक ब्रांच है और पांचवी पोजीशन पर एक ब्रांच है। तो मैं लिखूँगा 2 + 3 + 5, सही है। आपको पता है 5 + 3 कितना हो जाएगा 8 और 9 10, यहाँ पर ही आ जाएगा 10। तो ब्रांचेस की जो लोकेशन है उन नंबर्स का सम करें, अगर वो सम आपके पास कम आता है तो आपने वो वाली नंबरिंग लेनी है या उसको कंसिडर करना है, सही है। बहरहाल दोनों सूरत हाल में बात एक ही है। इंशाल्लाह अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।